हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज मेरा आरआरबीपीओ का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। मेरा एग्ज़ाम था आज यानी 3 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में था। 12:30 रिपोर्टिंग टाइम वाले शिफ्ट में था मेरा। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरे कितने अटैम्प्ट्स हुए क्वांट में, रीजनिंग में, और मेरे कितने हो सकते थे अगर मैं थोड़ा और अच्छे से ट्राई करता तो। और एक क्वांट में मैं उसमें एक जगह में फंस गया था, अगर मैं नहीं फंसता तो वो भी बताऊँगा आप लोगों को। और मैं ये भी बताऊँगा क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल था उनका, और आप लोग कितना स्कोर कर सकते हो अगर आपके 80-90 परसेंटाइल आ रहे थे मॉक्स में। तो मैं सब बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा ये शिफ्ट बता चुका मैं आप लोगों को। मेरे रीजनिंग में कितने अटैम्प्ट हुए थे। मेरे रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट हुए मेरे रीजनिंग में। और इसमें मेरा 3 मिनट के अराउंड बच चुका था। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या क्वेश्चन में आया था, पेपर में क्या क्या आया था। पर मेरा रीजनिंग पूरा कंप्लीट हो गया था, अराउंड 21 मिनट समथिंग मिनट्स में कंप्लीट हो गया था। और फिर भी मैं एक बार रीचेक कर लिया, पूरा रीचेक करने के बाद भी मेरे अराउंड 2-3 मिनट बच गए थे। तो अगर वो कॉन्ट में मिल जाते, अगर वो उतने टाइम मेरे को, तो मे बी अगर मैं कॉन्ट में और अच्छा अटेम्प्ट कर लेता तो मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। तो सबसे पहले रीजनिंग में बता देता हूँ क्या क्या आया था। तो एक मंथ बेस्ड पजल आई थी जिसमें 2 डेट दिए थे, 9 और 21, और 4 मंथ थे, शायद जनवरी, मार्च, मई और शायद जुलाई था, आई डोंट नो। बस ये 8 बंदे थे, 8 लोग बैठे थे और 2 डेट थे, 5 क्वेश्चन थे इसमें। या फिर मे बी 4 या 6 भी हो सकते हैं, मेरे को इतना याद नहीं है। पर एक ये पजल थी, एक स्टैक वाली पजल थी, एक लीनियर रो वाली पजल थी, इसमें सब नॉट देख रहे थे। एक रेक्टेंगल वाली थी, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है रेक्टेंगल, और इतना इजी था। 4 इन साइड देख रहे थे, 4 आउट साइड देख रहे थे, इतना इजी था ये, लिटरली 1 मिनट से ही पहले बन गया था ये। सबसे इजी पजल ये था। फिर इनक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे अराउंड, पता नहीं कितने, 5 आए थे, आई डोंट नो। सिलॉक्स के भी आए थे, तो ये सब इतने ही आए थे, 5-6 के आसपास ही आए थे। ब्लड रिलेशन का मेरे को याद है 3 क्वेश्चन था। एक वर्ड पेयर का भी क्वेश्चन आया था। वर्ड पेयर यानी वो वाला बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वाला, इसमें छोटा सा वर्ड था, शायद 7-8 लेटर का वर्ड था, 5-6 लेटर का, पता नहीं। उसमें एक वर्ड फॉर्मेशन का आया था। एक ऑड वन आउट आया था जिसमें ये वाला पैटर्न चल रहा था, +2 हो रहा था, +3 हो रहा था, +4 हो रहा था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में था। तो अगर आप लोगों का क्या पैटर्न निकला बताना, अगर आप लोग दिए हो तो। मेरे को तो यही मिला, तो मेरे को शायद थर्ड ऑप्शन रॉन्ग मिला था, तो उसका मैं मार्क कर दिया था। फिर उसके बाद एक आया था मीनिंगफुल वर्ड वाला आया था। मीनिंगफुल वर्ड में मेरा सिंग नाम का वर्ड बन रहा था, और मेरे को और कुछ मिला नहीं। मैं आराम से 1 मिनट तक देखा, मेरा लिटरली 21 मिनट पेपर खत्म हो गया था, 39 क्वेश्चंस। मैं आराम से उसको 1-1.5 मिनट तक देखा, मेरे को खाली सिंग ही मिला उस वर्ड में। तो आप लोगों को और कुछ मिला हो तो बताना, मे भी गलत हो सकता है, मेरे को नहीं पता। फिर उसके बाद कोडिंग का एक क्वेश्चन आया था। कोडिंग कोडिंग के 5 क्वेश्चन आए थे, मतलब वो जिसमें कोडिंग डिकोडिंग वाला, उसमें नॉर्मल वाले 3 थे, और बड़े बड़े 2 वर्ड और 3 वर्ड के शायद 2 ठोक थे, इतना मेरे को याद है। तो कोडिंग का इतना आया था। तो इतना रीजनिंग में हो गया टोटल। तो ये टोटल मिला के 40 क्वेश्चंस हो गए मेरे, पूरे 40 के 40 बन गए थे। इसमें एक आध मैं ऊपर नीचे मिस कर दिया हूँ तो आई डोंट नो, उतना याद नहीं है मेरे को। पर किसी में 4 क्वेश्चन भी हो सकता है, किसी में 5 भी हो सकता है, पर ऐसे ही था, इतने ही आए थे 40। तब इसमें काउंट कर सकते हो, अराउंड 40 के अराउंड ही बैठता है ये। तो इसमें मेरे 40 क्वेश्चंस हुए, 3 मिनट के अराउंड बच गया था, बहुत ईजी आया था। मेरे को लग रहा है सबसे ईजी शिफ्ट यही था रीजनिंग के मामले में, कॉन्ट में नहीं बोलूँगा मैं। रीजनिंग बहुत ईजी था। मैं कॉन्ट में बताता हूँ मेरे कितने आए। कॉन्ट में सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरे हुए 22 अटैम्प्ट्स हुए कॉन्ट में। और टोटल अटैम्प्ट्स हो गए मेरे 62 अटैम्प्ट्स हो गए आउट ऑफ 80 टोटल अटैम्प्ट्स। कॉन्ट में हुए 62। मैं बता देता हूँ कॉन्ट में क्या आया था। एक डी आई आया था, बार ग्राफ वाला डी आई आया था। और एक आया था कि क्या बोलते हैं वो, नॉर्मल वाला डी आई आया था, पाई वाला। जो पाई था जिसमें 2 डेटा दिया हुआ था, मेल और फीमेल का दिया था। मेल का एक एक पाई था, और एक टोटल का था, जिसमें से हम लोग को टोटल में से मेल माइनस करके फीमेल निकालना था, ऐसा था। तो ये दोनों मिला के मेरे 8 से 10 क्वेश्चन बने। मेरे को एग्जैक्ट याद इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बीच बीच में एक बड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो मैं एक आध क्वेश्चन छोड़ दिया था दोनों के, इसलिए मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। पर इन दोनों को मिला के मेरे 8 या 10 क्वेश्चन बने। एक केस लेट आई थी, केस लेट का मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या हुआ मेरा। इसमें केस लेट में ऐसा था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी वाला, ऐसा कुछ केस लेट था। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। मिसिंग नंबर मेरे 3 ही बन पाए, 5 आए थे शायद, तीन तीन ही बन पाए मेरे अप्रोक्सीमेट। बाकी के दो जो थे मिसिंग नंबर का, मेरे को पैटर्न समझ नहीं आ रहा था, मैं निकालने का ट्राई किया था। 30-40 सेकेंड से 1 मिनट वेस्ट हो गए थे मेरे दो टोक में, पर बन नहीं पाया। जो 3 निकला मैं उसी को बना दिया। अप्रोक्सीमेशन के मैं एक दो क्वेश्चन फंस गया था, और अप्रोक्सीमेशन में ज़्यादा टाइम ले लिया, इसमें मैं 5 ही नंबर कर पाया। मतलब 5 ही अटैम्प्ट कर पाया, शायद 5 ही था इसमें। अर्थमेटिक में मैं 5 से 6 अटैम्प्ट किया, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। पर मेरे को याद है मैं एक टाइम 2 ट्रेन वाला क्वेश्चन कोई सा किया। एक मेरे को याद है मैं टाइम एंड वर्क का किया। ए 28-20 डेज में करता है, बी शायद 10 डेज में करता है।
तो सी कितना डेज में करेगा, तो 80 आ रहा था उसका आंसर। तो आप लोगों का आंसर कितना है वो भी बता सकते हो आप, अगर वो अर्थमेटिक किया वो वाला क्वेश्चन तो। एंड तो ऐसे करके मेरे अराउंड 22 के आसपास अटैम्प्ट हुए। मैं इसमें 30 अटैम्प्ट कर सकता था, आराम से 30 हो जाते मेरे, अगर मैं सिंपलीफाई यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा टाइम नहीं लगा रहता और मिसिंग नंबर में नहीं फंसा रहता। तो और मैं केसलेट का बताता हूँ क्या हुआ। लास्ट के अराउंड 2 मिनट बचे थे। मैं केसलेट का डेटा फटाफट एक्सट्रैक्ट किया, और केसलेट का डेटा एक्सट्रैक्ट करने में अराउंड 1.5 मिनट लग गए। जितने में क्वेश्चन पढ़ रहा था उतने में टाइम खत्म हो गया। नहीं तो केसलेट के भी आराम से मैं, अगर 5 क्वेश्चन भी होते तो 5 नंबर ले लेता। तो अराउंड मेरे 27 के आसपास काउंट में हो जाते हैं, 40 रीजनिंग में तो हो गए, यानी मेरे 67 के आसपास अटैम्प्ट हो सकते थे। पर मेरे 62 है। मैं रीजनिंग के लिए तो एक्यूरेट हूँ कि मेरे, बहुत श्योर हूँ कि मेरे बहुत एक्यूरेट है रीजनिंग में। अगर वो छोटे छोटे वर्ड फॉर्मेशन वाले और वो सब छोड़ दो तो पजल वजल में सब एक्यूरेट है मेरे। क्वांट में हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो, मेरे मिसिंग नंबर सीरीज में एक का पैटर्न गलत हो, क्योंकि मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था, तो मैं ऐसे ही मार्क कर दिया था। डीआई में भी एक दो क्वेश्चन मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था, पता नहीं मैं कैलकुलेशन मिस्टेक किया कि क्या, नहीं पता नहीं। अर्थमेटिक में एग्जैक्ट आंसर आया, जो आया पॉइंट टू पॉइंट में मार्क करके आया, तो अर्थमेटिक में मेरा कुछ गलत नहीं हुआ है। और हमेशा से मेरा अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को फुल कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम, कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहता है। तो ये था मेरा पेपर। मेरा टोटल अटैम्प्ट हुए 62 आउट ऑफ 80। पेपर ना ही मैं मॉडरेट बोलूँगा ना हार्ड बोलूँगा, मेरे को ईजी लगा। रीजनिंग सेक्शन तो बहुत ईजी लगा मेरे को। क्वांट का नहीं बोल सकता, क्वांट मॉडरेट साइडेड बोल सकते हो आप, मे बी हार्ड भी बोल सकते हो, आई डोंट नो। मेरे को रीजनिंग बहुत ईजी लगा। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो मैं, मुझे दूसरे शिफ्ट का नहीं पता कैसा पेपर आया था, पर नॉर्मलाइजेशन होता है और इससे थोड़ा भी ऊपर आया होगा बाकी शिफ्ट्स का पेपर, तो इसके मार्क्स बहुत कम होंगे। तो आपका ये शिफ्ट में था तो पॉसिबल है कि आपका मार्क्स कम हो जाए, अगर एक्यूरेसी मेंटेन नहीं किए होगे तो आप लोगों का अगर शिफ्ट में था तो बताना ज़रूर कि कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के कितने अटैम्प्ट्स हुए और कितना एक्सपेक्टेड आपका मार्क्स। और आपका कोई भी शिफ्ट में था, आज वाले शिफ्ट में या कल एग्जाम होगी उस शिफ्ट में, तो अपना स्कोर ज़रूर बताना, और कितना एक्सपेक्टेड है भी बताना। अटैम्प्ट्स तो बताओगे, कितना एक्सपेक्टेड है भी बताना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ बहुत सारे पेड पीडीएफ देता हूँ, और बहुत सारे प्रैक्टिस पीडीएफ देता हूँ, कॉन्ट रीजनिंग के, करंट अफेयर्स के पीडीएफ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।